बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम खान और मैं हूं मौज़ूम खान। जो डाइवोर्स, तलाक, इस पर वीडियो बनाने से पहले मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। आपको पता है कि वो तमाम लोग जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, मैंने उनके लिए कोर्स, जो प्रोफेशनल कोर्स है, उसके आगाज़ का एक सिलसिला शुरू करने का सोचा है। ये कोर्स 4 महीनों पर मुश्तमिल होगा। 2 महीनों में हम आपको एस्ट्रोलॉजी की मुकम्मल थ्योरी पढ़ा देंगे, याद करवा देंगे, और जो आखिरी 2 महीने होंगे उसमें हम आपको प्रैक्टिकली चार्ट पढ़ना सिखाएंगे। और चार्ट प्रोफेशनली, कि आप चार्ट प्रोफेशनली किस तरह पढ़ सकते हैं, इसको हम आपको बताएंगे। एक साहब ने मुझे सवाल किया कि अब 4 महीने हम आपसे सीख लेंगे तो क्या फिर सारी ज़िंदगी एस्ट्रोलॉजी पढ़नी पड़ेगी? तो मैंने ये कहा था कि जब आप ये कोर्स कर लेंगी तो आपको कतई तौर पर फिर दोबारा कभी भी एस्ट्रोलॉजी की कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए हम ऐसे कोर्स करवाते हैं। पर उस चीज़ को कतई नज़र अब हम उस बात पर आते हैं जो जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। सॉरी। वीडियो का उन्वान है कि वो तमाम लोग जिनको तलाक होती है वो क्यों ज़्यादा 4 सन साइंस के ज़रिए असर होते हैं। और यहाँ पर ये बात भी याद रहे कि वो तमाम ख़वातीन, स्पेशली मर्द नहीं, मर्द कम, ख़वातीन जो जेमिनाई हैं, वर्गो हैं, सेजिटेरियस हैं, पाइसेस हैं, इनकी ज़िंदगी में जब इनकी डेट ऑफ बर्थ को हम लेकर इनका सन साइन बनाते हैं, जिन औरतों का, ख़वातीन का सन साइन वर्गो, जेमिनाई, पाइसेस, सेजिटेरियस बनता है, इनको ज़िंदगी में तलाक होती है और उनकी रेशो बहुत ज़्यादा किस वजह से है? इसकी वजह से यह है कि ये सारी के सारे जो 4 साइंस हैं, जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस और पाइसेस, ये एक दूसरे से चौथे घर में है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जेमिनाई, कैंसर, ल्यू, वर्गो, ये 1 से चौथे में है। वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस फिर चौथा, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस फिर चौथा, पाइसेस, एरीज, टॉरस एंड जेमिनाई फिर चौथा। तो ये जब चौथे चौथे घर में आते हैं तो हम इसे हिंदी एस्ट्रोलॉजी में केंद्र कहते हैं। तो वो तमाम सन साइंस, जिस तरह मैंने आपको ये 4 बताए, ये केंद्र में आते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा एक दूसरे को फंसाते हैं। केंद्र होता है पहला, चौथा, 7वां, 10वां। यानी कि जब भी कोई प्लैनेट एक दूसरे से चौथे घर में आकर बैठे तो हम उसे कहते हैं कि ये स्क्वायर में आ गया है, केंद्र में आ गया है। तो जब सन साइन जो है किसी भी औरत का केंद्र में आ जाए तो, और वो औरत जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस या पाइसेस हो बाय सन साइन और जुपिटर बाय बर्थ वीक हो, तो तलाक हर हाल में होकर रहती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये देखें, इर्द गिर्द के लोग देखें, तो आपको बार बार वो ख़वातीन और हज़रात, स्पेशली ख़वातीन नजर आएंगी जिनको तलाक हो चुके, वो इसी सन साइन में ज़्यादा फॉल करते हैं। और ये बात याद रहे कि जब महापुरुष कुंडली पढ़ते हैं, महापुरुष कुंडली होती है एरीज से शुरू होती है। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, तीसरा घर वर्बल एक्सप्रेशन का घर है। जब आप बोल कर तलाक लेते हैं या आपको सिग्नेचर के थ्रू साइन तलाक हो जाती है, तो ये तीसरे घर से पढ़ी जाती है। अब फिर उसको एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, ल्यू, वर्गो, फिर छठा, एस्ट्रोलॉजी में वैसे छठा, 8वां, 12वां घर बुरा है। फिर एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, ल्यू, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, 9th हाउस। 9th हाउस जो है उसे कहते हैं अल्लाह की रहमत का घर। लेकिन जब उसका लॉर्ड अफ्लिक्टेड हो जाए, विच इज जुपिटर, तो अल्लाह की रहमत आप पर नहीं रहती। फिर आता है 12वां घर, पाइसेस। फिर 12वां घर नहस होता है। तो इस दोनों घरों का 9वें और 12वें का जो लॉर्ड बनता है वो जुपिटर है। सिंपल आपको मैं खुलिया बताता हूँ, आसान तरीका है किसी भी जिंदगी को देखने का या किसी भी चार्ट को पढ़ने का। अब आप ऊपर ये देख रहे हैं कि ये मैंने बनाई है महापुरुष कुंडली। अगर आप देखें तो ये एरीज से शुरू हो रही है। तो इसलिए जब भी महापुरुष कुंडली बनाएंगे तो ये तीसरा, छठा, 9वां, 12वां बन जाएगा। और जब इनको आप मिलाकर पढ़ेंगे तो ये सारे घर चौथे में आ जाएंगे। जैसे फिर मैंने बताया
जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो स्क्वायर, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस स्क्वायर, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस स्क्वायर, ये सारी एक दूसरे से चौथे घर में है। और जब नेगेटिव प्लैनेट पर इनको पढ़ते हैं तो ये तलाक हो जाती है। चौथा घर वैसे होता है जिंदगी में घर की खुशी हासिल करने का। तो इसलिए ये बात जो आखिरी नुक्ता है इसमें वो ये है कि अब अगर इन चारों सन साइंस का वर्गो, जेमिनाई, सेजिटेरियस, स्पाइसेस, इनके सिर्फ जुपिटर वीक हों तो और आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपल ये कह दें कि इनकी तलाक हो जाएगी तो तलाक होकर रहेगी। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं, अगर वो गौर से देखें कि वो तमाम ख़वातीन स्पेशली जिनका जुपिटर बाय बर्थ वीक है, सेजिटेरियस, स्पाइसेस, जेमिनाई और वर्गो हैं, तो उनको तलाक हुई होगी। ये प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का एक टिप था, जो कोर्स था, जो मैंने आप तक पहुँचाया। उम्मीद करता हूँ आपको इसके पढ़ने से ये बात समझ आ गई होगी कि जुपिटर जो जिसे हम सारे लोग कहते हैं बहुत साथ है, ये बहुत पॉजिटिव है, तो ये कैसे नेगेटिव हो जाता है। सो किस दिन जुपिटर पर भी बात करेंगे। आपको सिखाने के लिए सिर्फ ये कि जब ये सन साइन हो चार, जेमिनाई, वर्गो, लिब्रा और जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस, स्पाइसेस, और जुपिटर फिफ्टेड हो तो हर हाल में तलाक इनको हो जाएगा। वैसे और भी दो सन साइन है औरतों के, लियो एंड स्कॉर्पियो, जिसमें उनको ज़िंदगी में तलाकों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये ख़ास तौर पर ये बात डिस्कस हो रही थी, तो इसलिए मैंने कहा इन चार साइंस का जिक्र करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो को आप पसंद करेंगे। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।